कितना खूबसूरत है मेरा गाँव। लहलहाते खेत, चहचहाती चिड़िया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज खेत, खूबसूरत घर और इन घरों में रहने वाले आप ही जैसे खूबसूरत लोग। लेकिन क्या आपको पता है, बज़ाहिर तो ये लोग बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि महंगाई का मसला, बेरोजगारी का मसला, पेट्रोल का मसला है और पानी का मसला। अरे ये सब तो वो मसाइल हैं जिनके बारे में हम रोज बातचीत करते हैं और मीडिया भी हमें बताता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन मसाइल से ऊपर भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। मसला? कैसा मसला? मैं बता, वो मसला है माशरे में औरत और मर्द की बराबरी का मसला। इसके साथ साथ औरत के सुख सेहत और तहफ्फुज़ का मसला। और इसमें तो हमारे इलाके में यूएनएफपीए, एसपीओ ये तो बहुत काम कर रहे हैं। ये कौन सा इतना बड़ा मसला हो भाई? मेरे भाई मसला है तो इदारे काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमें भी चाहिए कि इन जैसे इदारों का साथ दें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी इसमें बहुत सी रुकावटें मौजूद हैं। रुकावटें? कैसी रुकावटें? अरे भाई, क्या सब कुछ इनको इधर ही बता दोगे? ये देखो, अपना स्टडी छोड़ के यहाँ पे बैठे हमारा ड्रामा देखने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, अपना ड्रामा आगे बढ़ाते ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर बजाय ताली हम अपना ड्रामा पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत, पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी। अरे अभी तो इतना गंद पड़ा हुआ है, ऐसा करती हूँ पहले घर के काम कर लेती हूँ, बाद में पढ़। जी भाई, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस घर के काम में अभी कर रही हूँ। अरे तुम्हारे इम्तिहान सर पे है, तुम ये घर के काम कर रही हो। लाओ ये मुझे दो, मैं कर देता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम अपना पेपर याद करो। ठीक है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख के कामयाब हो और हमारा खूब नाम रोशन करे। आमीन आमीन। और क्यों नहीं भाई, जिन बहनों के साथ आप जैसे भाई हो वो कामयाब क्यों ना हो। भाई मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो मैं अपना असाइनमेंट कर रही थी स्कूल का फोन पे और गलती से मेरे से लिंक क्लिक हो गया है और अब एक अननोन पर्सन मुझे काफी दिनों से तंग कर रहा है और मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव हो गया, कनेक्ट हो गया। मैं क्या करूँ? ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मुझे अपना फोन देना, मैं तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी कंप्लेन करूंगा और साइबर क्राइम में भी उसकी कंप्लेन करूंगा। और हमें चाहिए कि कोई अगर ऐसा कोई लिंक आए जॉब के हवाले से या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या कोई ऐसी पोस्ट हो जो इंतशार फैलाने वाली हो, हमें उसे लाइक कमेंट भी नहीं करना चाहिए और ना उसको शेयर करना चाहिए, ना उसको फॉलो करना चाहिए। समझ आइए आपको? बाकी मैं देख लूँगा। अच्छा भाई, एक और काम था, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना, कुछ किताबें लें, क्या आप मुझे वहाँ पे ले जाएंगे? हाँ हाँ जरूर, तुम ऐसा करो, स्कार्फ लो, चलते हैं। ठीक है भाई। आवदा, बेटा मुझे एक कप ना चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अम्मा, मैं भाई के साथ जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ कुछ किताबें लेने। आपके दोनों माँ बेटी मिलके बैठ के चाय पीएंगे, ठीक है ना? एक तो ना मुझे समझ नहीं आती ये लड़की चाहती क्या है। अम्मा, मैं चाहती हूँ, मैंने मिडिल तो कर ही लिया है, अब मैट्रिक भी कर लूँ और माशरे में अपना कोई मुकाम पैदा कर सकूँ। देखो बेटा, हमारे यहाँ ना लड़कियों को बस इतना ही पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। पर अम्मा, मैट्रिक कर लेने में हर चीज क्या है? अरे यार, तो मुझे तुम्हारे मिडिल का नंबर भी था। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। अब भाई देखो, और तेरी बेटी पढ़ना चाहती है, अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, और तो और तेरे भाई के दोस्त हो, तुम्हारे भाई का जीना हराम कर देंगे। और चाचा कुछ नहीं कहेंगे मेरे दोस्त, वो ऐसा नहीं सोचते जैसा आप सोचते हैं, और वो तो मुझको सोच रखते हैं। वो देखो खालिद बेटा, हमने इसको पढ़ा के इतना करना क्या है, और आखिर कल को तो इसकी शादी हो जानी है। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? क्या हम लड़कियां पढ़ नहीं सकती? क्या हम लड़कियां कोई हुनर हासिल नहीं कर सकती? क्या हम लड़कियां घर में कमाई का जरिया नहीं बन सकती? और वैसे भी रही बात चाचा की, तो इनको तो हमारी लड़कियों की तालीम और तरबियत में कुछ और ही नजर आता है। तो देखो बेटा, हम दोनों को नजर आता है ना, आप दोनों को कभी नजर ही नहीं आ सकता। भाई सही तो कह रहे हैं सब लोग, हम
आप तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने किताबें लेने जाना है ना, हम चलते आ जाओ। ओए अब कहाँ जा रहे हो तुम? भाई कमाल है, वो इतने बड़े घर में वो इसको कोई रोकने वाले नहीं है। और बाशरीफ भाई अभी भी वक्त है, सोच लो। देखो बेटा, अब आप बड़े हो गए, अब मुनासिब नहीं लगता है वैसे बाहर जाना आपका। पर अब्बा मैं भाई के साथ जा रही हूँ, वो भी साथ वाले मोहल्ले तक। अब तेरे भाई के दोस्त क्या कहेंगे? अब बरादरी क्या कहेगी? गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि इनकी बेटी घर से बाहर जाती है? और चाचा, और क्यों बात का मुकदमे पर नहीं जा रहे हो? और कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक हम उस पर सोच न रखेंगे। और वैसे भी मुझे काम है, इसलिए जा रही हूँ। अच्छा जी, तो ये घर के कामकाज किसने करने हैं? फिर मेरे से नहीं होते अब ये कामकाज, बस। अम्मा, वो बेचारी सुबह से घर के काम ही तो कर रही है, और बाकी को थोड़े बहुत रह गए हैं वो मैं कर दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो खालिद बेटा, जब घर में औरतें हैं तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है? अब्बा जी, काम पे कौन सा लिखा है कि ये औरत ने करने हैं, ये मर्द ने करने हैं? काम तो काम होते हैं, क्यों भाई? जी। अच्छा, आप बताएं भाई साहब, आप कैसे आए थे आज भाई? और मैं आपको ये बताने आया था कि मेरी बेटी की शादी है और माशाल्लाह से उसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बस आपको ये कहने आया था कि आप सब लोगों ने मेरी बेटी की शादी पर जरूर आना है। अरे भाई साहब, मैंने तो ना कपड़े गोटा किनारे लगा के सिलने के लिए भी दे दिए हैं। और आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करूँ। चलो आप पहले चाय बनाएं। हाँ, तुम अम्मी की मदद करो, हम शाम को चले जाएंगे, मसला नहीं है। और सुनाओ भाई, ठीक हो ना? अरे यार क्या बताऊं, काम कर कर के कमर की दर्द ही बैठ जा यार, बैठ जा। खैर है, कोई बात नहीं। भाई मैं तो तुझे ये कहने लगा था, भाई अब तेरी बेटी आपका जवान हो गई है और कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और उसकी शादी कर दो। यार बात तो ठीक आ रहा है, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी नजर में कोई रिश्ता है तो फिर बताना मुझे। वो है ना अपना गुलखान का बेटा, कहो तो उससे रिश्ते की बात करो। गुलखान? हाँ चाचा, मैं जानता हूँ उस लड़के को, वो एक नंबर का नहायत बदतमीज और नशा करने वाला लड़का है। और जब देखो गली मोहल्ले में लड़ता झगड़ता रहता है, गाली गलौज करता है, और वैसे भी वो तभी बेरोजगार है। अरे बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, और मेरी बेटी की जहाँ पे शादी हो रही है पर उसका होने वाला शोहर, और वो भी तो बेरोजगार है, और वैसे भी बेटियां तो अपना नसीब लेके जाती हैं, बाकी सब अल्लाह मालिक है। चाचा जी, मेरे नजदीक तो शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका फैसला हमें सोच समझ के करना चाहिए। और वैसे भी अब्बा जी, आपदा भी पढ़ना चाहती है, तो हुनर सीखना चाहती है, हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाए। खैर चाचा, मेरी कोई आपको बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है, आप जरा बात करें। हाय हाय, ओ बाजी, और इन बच्चों को तो हमारी समझ ही नहीं आनी, और वैसे भी नेक काम में देर भी करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके तुम भी अपना फर्ज अदा कर दो। अब मुझे देख लो, और मेरी बेटी की कुछ दिनों के बाद शादी हो जानी है, उसके बाद उसने अपने घर की हो जाना। अच्छा, शादी से मुझे याद आया, पकवान वालों को कुछ बुलाया बताया कि नहीं, क्या बनाना क्या नहीं? अरे बातों में मैं भूल गया, वो पकवान वाले के पास जाना था। अच्छा। कुछ सामान वगैरह लगवाना था। तुझे तो पता है बरादरी में फिर जब रोटी सही ना पके तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो सोचा तुझे भी साथ ले चलो। चले, चलो आओ भाई। आ जाओ। चिड़िया दा चंबाए बाबुले असौड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबाए बाबुले असौड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबाए बाबुले असौड़ जाना, साडा चिड़िया दा अरे यार, ड्यूटी पे जाना है, टाइम हो गया है, अभी तक खाना भी नहीं बना। आपदा, जी भाई। किधर हो? भाई मैं पढ़ रही हूँ। और तुम्हारी भाभी कहाँ पे है? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये सामान भी बिखरा पड़ा है घर में, ऊपर से बर्तन भी धोने वाले हैं। चलो
मैं ही धो देता हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ खालिद से कहती हूँ आज मैं बाजार से होके आती हूँ। खालिद बेटा, हाय मैं मर जाऊं। बस ये दिन देखने वाला रह गया था। घर के काम में मैंने सोचा थोड़ी हेल्प भी हो जाए। मेरे बच्चे इसको हेल्प नहीं कहते, इसको कहते हैं हाँ। समझ तो आ गए माशाल्लाह से, फिर समझदार लोग रहते हैं। माँ जी, खुद ही ऐसी तरक्की कर रही है और आप अभी भी मर्द और औरत के काम के बारे में सोच रही हैं। और मेरे बच्चे तरक्की अपनी जगह, बर्तन धोना अपनी जगह। धो बर्तन अच्छी तरह धो, झाड़ू लगा, कपड़े धो, जो दिल में आता है वो करो। तुमने कौन सी मेरी बात सुनी है? मैं तो बस इतना कहती हूँ जिस घर में औरतें रहती हैं ना वहाँ पे मर्द काम करते अच्छे नहीं लगते। यही काम अपनी बहन को बोल दो, तुम्हारी शादी भी अपनी बीवी को बोलो ना, वो करे। अम्मा, आप तक कंप्यूटर पे अपना रिजल्ट चेक कर रही है और आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं ये काम कर देता हूँ। तो बेटा उसकी तबीयत सही नहीं, मुझे बता देती ना, मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाती। माँ जी, मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, बल्कि आपके घर में खुशखबरी आ रही है, आप दादी बनने वाली है। शुक्र है अल्लाह, इस घर में कोई अच्छी खबर मिली सुनने को। कौन सी खुशखबरी आ गई है? ये आप दादा बनने वाले हैं और मैं दादी। दादा बनने वाला, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं अपने पोते से दिन रात खेला करूंगा। अम्मा जी, पोता हो या पोती, ये तो रब की देन है। बस आप दुआ करें कि सब कुछ खैर खैरियत से हो। आपदा जी भाई। वो मिठाई ला कर दी थी ना, वो मियां को मुंह मीठा करवाओ ला के दो। हाँ, ला रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस खुशखबरी के साथ मेरे पास एक और खुशखबरी भी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? अम्मा, मैंने पेपर दिए थे ना, आपको पता है मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। अच्छा क्या है? मैं पास हो गई इतने अच्छे नंबरों से। अरे शुक्र है, ये तो और बड़ी खुशखबरी है। अब तो मेरी बेटी की शादी होगी। शादी होगी, अगले घर जाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, सास ससुर की बातें सुनेगी, वगैरह वगैरह। अम्मा, वो आगे पढ़ना चाहती है, कोई हुनर सीखना चाहती है, आप उसकी शादी के बारे में सोच रही हो। मेरे बच्चे, ये ना बच्चियों की माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शादी करना और जितनी जल्दी शादी हो जाए ना उतना अच्छा होता है। पर माँ बाप की जिम्मेदारी तो ये भी बनती है ना कि बच्चियों को पढ़ाई लिखाए, कोई हुनर सिखाए, किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाए। और वैसे भी कम उम्र की शादी के बेशुमार सेहरी और जिस्मानी नुकसानात होते हैं। तो देखो खालिद बेटा, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना सर का बोझ जल्दी से उतार दूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। अब्बा, हम लड़कियां बोझ नहीं होती, बल्कि हम तो माँ बाप का सहारा बनना चाहती हैं। आप पता नहीं क्यों हमें बोझ समझ रहे हैं। देखो अब तुम्हारे चचा ने इतनी उम्र में ना, कम उम्र में अपनी दोनों बच्चियों की खैर से शादी की है। आज वो अपने घर वाली है। पर माँ, चाचा जी ने आपको ये तो नहीं ना बताया कि उनकी बेटी खुश है भी कि नहीं। भाई अकरम का आ रही हो? आजो आजो भाई आजो। चाचा, वालेकुम सलाम। और क्या अकरम भाई, खैरियत से आए हो ना? ओए हाँ बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता जाऊँ। हाँ जी, और वैसे खैरियत है? ओए आप सारे बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुशी की बात है, आप हम दादा बनने वाले हैं। अच्छा जी, हाँ जी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बल्कि आलम बेटा, तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक अच्छा चाचा। अब्बा, मेरा भी तो बता दें कि मैं बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। हाँ भी हाँ, ये भी अच्छे नंबर में पास हो गई। हाँ यार, मैंने आपको काम कहा था भाई, तो रिश्ते के बारे में जिम्मेदारी। क्या बताऊँ बाप, मैं तो खुद बड़ा परेशान। परेशान खैरियत तो है ना? खैर से भाई, आप क्यों परेशान हैं? आपकी दोनों बच्चियों की शादी हो गई है, आज वो अपने घर वाली हैं, अब तो वो भी खुश हैं, आप भी खुश होना चाहिए, आप क्यों परेशान हैं? ओए खुशी तो नहीं है, ओए आए गए दिन रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं। कल भी उसके ससुर का फोन आया था और मैं वहां भी गया, मैंने देखा और मेरी बेटी के मुंह पे जख्मों के निशान थे।
और मैंने बेटी से पूछा बेटी क्या हुआ, तो कहने लगी सीढ़ियों से गिर गई थी। अरे बापू मैं सब समझता हूँ। चाचा जी, मुझे तो लगता है उस पर जरूर तशद्दुद ही हुआ होगा, सीढ़ियों से गिरने के निशान नहीं होंगे वो। अरे तुम परेशान ना हो, और उनका मियाँ बीवी का मामला है, सब ठीक हो जाएगा। बेशक मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन औरत पर तशद्दुद अब एक माशरती मामला बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि औरत पर तशद्दुद को एक जुर्म करार दे दिया गया है। जुर्म? कैसा जुर्म? और वो मियाँ बीवी हैं, वो अगर हल्का फुल्का तशद्दुद उसने कर भी दिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हल्का फुल्का तशद्दुद? चाचा जी, तशद्दुद तशद्दुद होता है, ये हल्का फुल्का क्या होता है भाई? और अब तो हमारे सूबे में इस तशद्दुद के खिलाफ एक कानून भी बन चुका है, जिसकी सजाएं भी और जुर्माना भी। बिल्कुल, अगर किसी लड़की या औरत पे किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा हो, या उसको कोई रोकने पर तंग कर रहा हो, या कोई भी किसी किस्म का वायलेंस हो रहा हो उसके ऊपर, तो हमें चाहिए कि उसकी कंप्लेंट या तो साइबर क्राइम में करें, जो ऑनलाइन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वायलेंस हो रहा है या कोई घरेलू तशद्दुद हो रहा है, उसके ऊपर कोई मारपिटाई हो रही है, तो उसको चाहिए कि 1043 या 1737 पे उसकी शिकायत करें। कौन से नंबर है भाई? 1737 और 1043 जी। अच्छा खालिद बेटा ये बता, यदि कोई दोनों नंबर बोले तो फिर क्या करे? अरे बाजी, 1 तो सबको याद है ना, क्योंकि याद है ना, कौन सा नंबर? बेटी खाला, तुमने जितनी भी बातें की वो बिल्कुल सही की। मुझे अपनी गलती का एहसास है। और चाचा जी, आपकी तो सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि आपने कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी। खालिद बेटा मुझे ये बताओ, सही उम्र क्या है बच्चे की और बच्ची की? शादी की उम्र? जी 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 बेटा। आपको पता है? 25 नहीं, आपको भी नहीं पता, मैं बताता हूँ। हमारे सूबे में कानून के मुताबिक शादी की उम्र लड़की की 16 साल और लड़के की 18 साल है। कितनी है? लड़के की कितनी उम्र है? 16 और लड़के की 18 साल। भाई तो फिर इनको ये भी बता देना कि अगर लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, ये ना हो कि भाई 16 या 18 साल के हुए बच्चे तो उनकी शादी करते हैं। नहीं नहीं, हमें बल्कि ये भी देखना है कि लड़का लड़की ज़हनी जिस्मानी तौर पर शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। और अगर लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं, कोई हुनर हासिल कर रहे हैं, तो उनको उनकी तालीम मुकम्मल होने देनी चाहिए, उसके बाद शादी का सोचें। और मैं आप सबको बता दूं, कम उम्र की शादी भी एक तशद्दुद ही है और हम सबको मिलकर इसे रोकना होगा। और बेटी, हमारे कई इलाकों में, कबीलों में कम उम्री की शादी का सिलसिला चलता ही आ रहा है। पर अम्मा फिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हम सबको कभी ना कभी तो इसे रोकना होगा ना, हमें कभी ना कभी तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी ना। बेटी खाला, तुमने जितनी भी बातें की वो बिल्कुल सही की। और बाप, और मैं तुझे भी यही कहूँगा कि तू अपनी बेटी की शादी कम उम्र की ना करना, बल्कि उसे पढ़ाओ लिखाओ और किसी मुकाम पर पहुँचाओ। सही कहा भाई आपने। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि मुआशरे में इसका बेहतर मकाम हो। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि एक पढ़ी लिखी औरत ही अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखती है। अरे मुझे तो पहले ही पता था। मुझे तो पहले ही पता था मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, और मैं तो कहती हूँ ऐसी बेटी हर एक घर में होनी चाहिए, माँ की क्लास करनी चाहिए। आप देखो ना, मेरा खालिद बेटा भी, वो भी तो वैसे बहुत अच्छा है ना। हर माँ को खालिद जैसा बेटा भी मिलना चाहिए, और हर बहन को भी उसके जैसा भाई मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बहन अपने भाई से हर एक बात शेयर ना करती, अपनी स्टडी की कोई भी परेशानी की, जैसे मोबाइल पे उसको मसला हो रहा था, तो मेरी बेटी आज यहाँ तो ना खड़ी होती। देखा आपने, आप भी ऐसी कोशिश कीजिएगा अपने घरों में अपने भाइयों के साथ इसी तरह अंडरस्टैंडिंग करके, ताकि आपकी एजुकेशन के लिए भी